आज हम लोग पढ़ेंगे किसी स्प्रिंग या कमानी की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना। किसी वस्तु को धरातल से ऊंचाई तक, किसी ऊंचाई तक जैसे छत में ले जाने में, ठीक है ना, जो हम कार्य करते हैं वही कार्य किस रूप में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। वैसे ही स्प्रिंग को यदि हम खींचते हैं या फिर दबाते हैं तो क्या होगा? उसमें भी हमको कार्य करना पड़ेगा और यही किया गया कार्य स्प्रिंग में किस रूप में संचित होगा? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है ना। तो किसी स्प्रिंग को दबाने या खींचने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ मैंने क्या लिया है? एक ब्लॉक लिया है, एक दृढ़ाधार सिरा है, एक स्प्रिंग है और जो एक सिरा दृढ़ाधार से बंधा है और दूसरे सिरे में हमने m द्रव्यमान का एक ब्लॉक लगा दिया है। ठीक है। इस स्थिति को हमने माध्य स्थिति कहा है, जहाँ स्प्रिंग जो है विरामावस्था शांत है। ठीक है ना। इस स्थिति को x = 0 कहा, माध्य स्थिति। दूसरी स्थिति है जिसमें हमने क्या किया है? स्प्रिंग को खींचा है। कितनी दूरी तक? x0 दूरी तक। x से कहाँ पहुँच गया? x0 दूरी तक। ठीक है। यदि खींचेंगे तो क्या होगा? x0 दूरी तक खींचेंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग को यदि खींचो तो क्या होता है? विपरीत उसी दिशा में फिर इस प्रकार से चला जाएगा। ठीक है ना। विपरीत दिशा में जाएगा। क्या स्प्रिंग को यदि खींचो तो वो क्या होता है? यदि उसको स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दिए तो वापस अपनी स्थिति में आने का प्रयास करता है और कुछ दूर और अधिक विस्थापन हो जाएगा। ठीक है ना। तो जितना दूरी हम आगे खींचे रहेंगे उतना दूर पीछे भी जाता है वो। ठीक है ना। x = स्प्रिंग तो सभी के घर में होगा, स्प्रिंग को खींचकर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। x = x0 दूरी तक खींचेंगे तो माध्य स्थिति में आएगा, थोड़ा दूर और विस्थापन हो जाएगा विपरीत दिशा में। तो क्या है? ये भी x0 दूरी, परंतु विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि स्प्रिंग को यदि हम खींच रहे हैं तो स्प्रिंग क्या कर रहा है? अपने आप को पुनः अब वापस इसी स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना। स्प्रिंग को यदि खींचे तो क्या कर रहा है? स्प्रिंग पुनः अपनी स्थिति में वापस आने का प्रयास कर रहा है या बल लगा रहा है पुनः अपनी स्थिति में आने के लिए। इसी को कहते हैं हम प्रत्यानयन बल, जो स्प्रिंग द्वारा लगाया जाता है। ठीक है। स्प्रिंग को दबाओगे तो भी अपनी स्थिति में वापस आने का प्रयास करेगा और खींचोगे तो भी अपनी स्थिति में वापस आने का प्रयास करेगा। इसी को कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग मतलब पुनः अपनी स्थिति में वापस आने का प्रयास करता है। ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। ठीक है। इसके लिए, प्रत्यानयन बल के लिए हुक ने एक नियम दिया था। उन्होंने कहा कि जितना हम क्या करेंगे? विस्थापन करेंगे उतना ही अधिक बल लगेगा। भाई स्प्रिंग को क्या करेंगे? हम ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा बल लगाएगा स्प्रिंग को कम खींचेंगे तो कम बल से विस्थापित होगा। क्या लगाएगा? कम बल लगाएगा। यदि ज़्यादा खींचेंगे तो ज़्यादा बल लगाएगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यानयन बल F विस्थापन x की अनुक्रमानुपाती होती है। जितना विस्थापन उतना बल। ठीक है। तो माना कि बल क्या है? प्रत्यानयन बल F है और विस्थापन कितना है? x। तो दोनों अनुक्रमानुपाती हो गए। तो F बराबर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या लगेगा जी? एक नियतांक लगेगा -kx। ठीक है। प्रत्यानयन बल क्या है? विपरीत दिशा में लग रहा है। यदि हम स्प्रिंग को आगे की ओर खींच रहे हैं, ठीक है ना, हमने क्या किया? आगे की ओर खींचा, विस्थापन आगे की ओर किया, इस ओर, तो स्प्रिंग किस ओर बल लगाएगा? अपनी पुनः अपनी स्थिति में आने के लिए विपरीत दिशा में इधर अपने आप को व्यवस्थित करने का प्रयास करेगा। यदि मैंने स्प्रिंग को दबाया तो वो आगे आने की कोशिश करेगा, यदि खींचते हैं तो पीछे आने की कोशिश कर रहा है, मतलब विपरीत है। प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए माइनस लग जाएगा यहाँ। के को कहते हैं हम स्प्रिंग नियतांक। ठीक है। अब हमने क्या किया? स्प्रिंग को
एक्स जीरो दूरी तक विस्थापित करने के लिए बाह्य बल लगाना है, ठीक है ना। अब हमने बल लगाकर क्या किया, स्प्रिंग को एक्स जीरो दूरी विस्थापित करना है। तो डायरेक्ट हम एक्स जीरो दूरी विस्थापित ना करके पहले अल्प दूरी विस्थापित करेंगे, डी एक्स, ठीक है, डी एक्स दूरी विस्थापित करेंगे हम, बहुत ही अल्प दूरी। तो बल क्या रहेगा, लगभग कांस्टेंट रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। और कांस्टेंट बल के लिए किया गया कार्य के लिए सूत्र क्या होता है, एफ डी, अचर बल के लिए किया गया कार्य, ठीक है ना। तो बहुत ही अल्प दूरी डी एक्स हम विस्थापित करेंगे। तो कितना बल लगाना पड़ेगा स्प्रिंग को खींचने के लिए, तो प्रत्यानयन बल जो स्प्रिंग लगा रहे हैं उसके विरुद्ध लगाना है ना हमको बल, तो इसके बराबर हम बल लगाएंगे तभी तो विस्थापित कर पाएंगे, ठीक है। तो स्प्रिंग पर हम कितना बल लगाएंगे, के एक्स, कितना बल लगाए, एक्चुअल में ये जो हमने फॉर्मूला निकाला है ये स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल है, परंतु अब स्प्रिंग को हमको विस्थापित करने के लिए हमारे द्वारा बल लगाना है। तो कितना बल लगाना पड़ेगा भाई, तो स्प्रिंग जितना प्रत्यानयन बल लगा रहा है अपनी पुनः स्थिति में वापस आने के लिए उतना ही बल लगाना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बल लगाना पड़ता है, परंतु उसको नगण्य मानेंगे, हम मान के चलते हैं कि उतना ही बल लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ बल को मैंने क्या लिखा है, अतः स्प्रिंग की लंबाई में अत्यंत अल्प परिवर्तन dx करने में बल द्वारा किया गया अल्प कार्य dw बराबर f इंटू डी एक्स, बल गुना विस्थापन, ठीक है, F इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। ऋण चिन्ह त्यागने पर, भाई बल इधर लगा रहे हैं तो ब्लॉक में विस्थापन कहाँ हो रहा है, इसी दिशा में, जिस दिशा में बल है उसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको धनात्मक लेंगे हम, इसलिए ऋण चिन्ह को त्यागने पर, ये प्रत्यानयन बल नहीं है ना, ये हमारे द्वारा लगाया गया बाह्य बल है, ध्यान रखेंगे सभी, ठीक है। तो कितना बल लगाए, जितना स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल होगा उतना ही, ठीक है। तो के एक्स आ गया ये, तो W बराबर आ गया हमारे पास के एक्स डी एक्स, ठीक है। अतः ब्लॉक का विस्थापन x0 से x तक करने में अपनी माध्य स्थिति कहाँ है, x0 से कितना विस्थापन किए, x इज इक्वल टू x तक, ठीक है ना। कहाँ तक विस्थापन किए, x तक विस्थापन किए। तो कितना कार्य करना पड़ेगा भाई, हम जानते हैं इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, समाकलन का। तो समाकलन कर दीजिए 0 से x तक, कहाँ से कहाँ तक, 0 से x तक कितना कार्य करना पड़ेगा, तो के एक्स डी एक्स, के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समाकलन होगा x का, ठीक है। तो हम जानते हैं सूत्र x टू दी पावर n dx का समाकलन करते हैं तो x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है। यह x की घात क्या है, 1 है, तो x की घात 1+1 डिवाइडेड बाई 1+1 होगा, n का बराबर क्या है 1, ठीक है ना। तो x की घात 2/2 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, x की घात 2/2, ठीक है। लिमिट लगाना आता है सभी को, 0 से x है लिमिट, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो पहले x रख दिए, x की जगह पर रखना है तो पहले x रख दिए, तो x² हो गया, 1/2 को बाहर रख दिया है मैंने, ठीक है ना। तो x² हो गया, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, माइनस करके लगाते हैं ना, तो 0, तो हमारे पास ये वाला टर्म तो 0 हो गया। इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो W बराबर क्या आ गया, 1/2 के x²। तो कितना कार्य हुआ, 1/2 x², ठीक है। यह कार्य स्प्रिंग में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है ना। यही कार्य किस रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, PE बराबर 1/2 के x²। हम लोगों ने पढ़ा था गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में, यहाँ से मान लो इस ऊंचाई तक ले गए h1 तक, तो कितना कार्य करना पड़ता था, mgh, या स्थितिज ऊर्जा कितनी होती थी, mgh1, ठीक है ना, ऊंचाई h1 है। ज़्यादा दूरी तक ले गए h2 तक धरातल से, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, mgh2, ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ऊंचाई का मान बढ़ता था स्थितिज ऊर्जा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा था। वैसे ही स्प्रिंग में जैसे जैसे विस्थापन खींचते जाएंगे या दबाते जाएंगे उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यह कार्य स्प्रिंग की
स्प्रिंग में उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। P इज इक्वल टू 1/2 kx²। ठीक है। अब हम देखते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ये हम लोगों ने गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के लिए देखे हैं कि सभी पॉइंट पर जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है, वैसे इसमें भी होगा। देखते हैं। तो जब ब्लॉक को माध्य स्थिति x0 से x इज इक्वल टू 0 से ना x इज इक्वल टू x0 तक विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है, क्या किए, यहाँ तक विस्थापित किए। मान लो स्प्रिंग को, ये है x इज इक्वल टू 0, ये है x इज इक्वल टू x0 तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो कितनी है, ये भी x0 है, परंतु विपरीत दिशा में। ठीक है ना। तो भी माध्य स्थिति में रखा है हमने, कहाँ तक खींचा, x0 तक खींचा, यहाँ पहुँच गया। जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, विपरीत दिशा में इस प्रकार से गति करने लगेगा, दोलन करने लगेगा कि नहीं स्प्रिंग। ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद विराम अवस्था में आएगा। तो स्प्रिंग अभी माध्य स्थिति में है, x0 तक विस्थापित हुआ, तो विपरीत दिशा में भी -x0 तक विस्थापित होता है। ठीक है ना। आगे खींचो तो पीछे भी आता है ना, माध्य स्थिति में बस जाके रुक थोड़ी ना जाता है, पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आता है, फिर आगे पीछे करते हुए फिर विराम अवस्था में आता है। ठीक है ना। तो कितना दूर पीछे जाता है, जितना हमने आगे खींचा है x0 तक, उतना ही दूर पीछे जाता है। तो एक को पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरे को क्या लेंगे जी, नेगेटिव। ठीक है ना। जैसे कि संख्या रेखा देखे होंगे, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो दूसरी ओर -1 -2 नहीं लेते, तो वैसे ही। ठीक है। इस दिशा में x0 विस्थापन ले रहे हैं तो विपरीत दिशा में ही उतना दूर जा रहा है, तो -x0 लेंगे। ठीक है। पहले कौन सी स्थिति देखते हैं, चरम स्थिति, x इज इक्वल टू x0 पर है। स्प्रिंग को हमने खींच दिया, कहाँ तक, x0 तक। ठीक है। तो इस स्थिति पर ब्लॉक की चाल 0 होगी, खींच के रखे हुए हैं अभी, तो वस्तु ब्लॉक क्या है, विरामावस्था में, भाई गति ही नहीं कर रहा है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 0 होगी। ठीक, इसलिए गतिज ऊर्जा 0 है। परंतु स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, अधिकतम ऊंचाई पर रख दिए हैं। ठीक है, या अधिकतम खिंचाव की स्थिति में है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, सबसे अधिकतम होगी। कितनी होगी, तो गतिज ऊर्जा के लिए स्प्रिंग के हम लोगों ने सूत्र निकाला है 1/2 kx²। x की जगह क्या आ जाएगा जी, x0 आ जाएगा। ठीक है। अब कुल ऊर्जा निकालते हैं, तो कुल ऊर्जा क्या होगी, दोनों का योग, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो 1/2 kx0² हो गया। ठीक है। अब हमने क्या किया, माध्य स्थिति पर देख रहे हैं। ठीक है ना, जब स्प्रिंग विराम अवस्था में है। ठीक है ना, ये x0 अवस्था में x इज इक्वल टू 0, ये था x0 अवस्था और इधर था -x0। ठीक है ना। जब विरामावस्था में है तब क्या होगा, इस प्रकार से दोलन कर रहे हैं ना। जब माध्य स्थिति में आएगा तब उसकी चाल क्या हो जाएगी, अधिकतम। स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ तक खींचा, फिर माध्य अवस्था में आया, फिर विपरीत दिशा में गया। ठीक है ना। तो इस समय जो उसकी चाल होगी, ठीक है, उसकी चाल होगी वो मैक्सिमम होगी। देखो इस स्प्रिंग को मैंने, ये माध्य स्थिति है, यहाँ तक खींचा, फिर छोड़ दिए, तो इस प्रकार से गति करने लगेगा। तो जब माध्य स्थिति में आएगा तो उसका वेग सबसे ज़्यादा रहेगा। ठीक है ना। तो गतिज ऊर्जा तो आएगी, ठीक है, परंतु स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0 रख दो। सूत्र क्या है हमारे पास, स्थितिज ऊर्जा का PE इज इक्वल टू 1/2 kx²। x का मान 0 रखो तो 0 नहीं हो जाएगा, x बराबर 0 है। तो माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा जो है 0 होगी। ठीक है ना। परंतु गतिज ऊर्जा है, हम लोगों को पता है अधिकतम है, पर कितनी होगी भाई, हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा क्या होनी चाहिए, नियत होती है। ठीक है ना, कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। तो यदि स्थितिज ऊर्जा 0 है तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी जी, 1/2 kx0²। दोनों को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 1/2 kx0² आना चाहिए। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 kx0² होगी। ठीक है, प्लस 0,
इज इक्वल टू 1/2 kx0²। ठीक है, दोनों का योग कितना आना चाहिए, 1/2 kx0² आना चाहिए। ठीक है, अब चरम स्थिति, ये था x इज इक्वल टू 0, ये था x इज इक्वल टू x0, और यहाँ क्या था x इज इक्वल टू -x0। ठीक है ना, अब विपरीत दिशा में, ठीक है, यहाँ गया स्प्रिंग, फिर भी माध्य स्थिति में आया, फिर पीछे विस्थापित हुआ उतना ही दूरी, तो क्या होगा इस स्थिति में, चाल 0 हो जाएगी। थोड़ा रुकेगा ना, यहाँ तक खींचे, रुका हुआ था, फिर माध्य स्थिति में आया, फिर पीछे गया, फिर थोड़ा देर विरामावस्था में आया, फिर आगे गया ना वो। ठीक है, जैसे कि वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर अधिकतम ऊंचाई पर जाता है, फिर वहाँ रुक के फिर थोड़ा नीचे आता है ना, तो वैसे ही इसमें क्या होगा, खींचे तो माध्य स्थिति में आया, फिर विपरीत दिशा में गया तो वहाँ रुका, फिर आगे आया ना, तो इस स्थिति में, ठीक है, चाल क्या होगी, शून्य होगी, x इज इक्वल टू -x0 पर। ठीक है ना, इसलिए गतिज ऊर्जा शून्य। भाई उस स्थिति में रुक गया है तो गति क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसलिए गतिज ऊर्जा भी 0 होगी, परंतु स्थितिज ऊर्जा रहेगी भाई उस टाइम, तो कितनी रहेगी, तो सूत्र है हमारे पास P इज इक्वल टू PE इज इक्वल टू 1/2 kx²। तो x की जगह क्या रखेंगे, -x0 रख दिए, तो हमारे पास आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये धन में आ जाएगा, 1/2 kx0²। ठीक है, कुल ऊर्जा आ गई। अतः स्प्रिंग की प्रत्येक स्थिति में उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक है ना, तो ये था स्प्रिंग के लिए। ठीक है, जब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यहाँ प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा है स्प्रिंग में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक निकाले। ठीक है।